रेलवे शेयरों को लेकर के जो है हम क्यों बात कर रहे हैं ये अपने दर्शकों को बता दें। शुक्रवार को खबर आई थी, कल चूंकि बाजार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट का माहौल था, इसलिए हमने कल बात नहीं की। सारे रेलवे शेयर टूटे और 18,658 करोड़ रुपए की मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को जो है कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिली है, जिसमें कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में जो है करीब 1247 किलोमीटर के जो है प्रोजेक्ट होंगे, जिसको कि जो है मंजूरी दी गई है और ये अक्रॉस द बोर्ड डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब एक एक करके उन कंपनियों पे बात करते हैं सर। सबसे पहले आरवीएनएल से शुरुआत करते हैं। आरवीएनएल आज 1.5% ऊपर है, 341 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं सर, आरवीएनएल पे क्या राय रहेगी अभी करंट लेवल पे? तो मुझे डेफिनेटली बाई करने की सलाह है। क्लियरली स्टॉक का करेक्शन मेजरली हो चुका है। 320 के आसपास या 310 के आसपास इसका मेजर सपोर्ट है। मेरी बाई करने की तभी सलाह रहेगी जब आप स्टॉप लॉस लगाएं शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, पर अगर आप प्योर स्टॉप लॉस के लिए ले रहे हैं, एक चीज का ध्यान रखें, नेक्स्ट 5 से 6 दिन वोलेटिलिटी पीक पे रहेगी। इंडिया पिक्स भी वही बता रहा है और यूएस भी वही बता रहे हैं। पर अगर आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हैं तो 320 के स्टॉप लॉस के साथ आरबीएनएल को ले सकते हैं। ये स्टॉक मेजर करेक्शन खत्म कर चुका है और अपना ज्यादा कुछ ग्लोबली कनेक्टेड स्टॉक भी है नहीं। तो मुझे लग रहा है मार्केट रिकवरी अगर आती है तो 390 तक के स्टॉक जा सकते हैं। 390 तक जा सकता है, तो यहाँ पर और जिनके पास है वो तो होल्ड ही खरीद रहे हैं सर। डेफिनेटली मुझे एग्जिट की बिल्कुल सलाह नहीं है, क्योंकि स्टॉक में करेक्शन खत्म हो चुका है। सेंटीमेंट नेगेटिव है तो स्टॉक नीचे आएंगे, वो सभी को उसकी चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। पर लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड। ठीक सर। एक आईआरएफसी पे जरा सर 124.25 के आसपास चल रहा है, आज 1.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। ये यहाँ पे कुछ दम दिखाई दे रहा है अभी, हालांकि ये सारे रेलवे शेयर ऊपरी स्तरों से हल्के हुए हैं। अभी क्या करना चाहिए सर? अगेन सेम सलाह रहेगी, मुझे इसमें भी काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। मार्केट गिरेगा तो कोई इसमें रोकने की सलाह नहीं है। स्ट्रेंथ काफी अच्छी है स्टॉक में। 110 115 के आसपास मेजर सपोर्ट है, तो उसी के आसपास शॉर्ट टर्म में अगर आप स्टॉप लॉस ले रहे हैं ट्रेड तो स्टॉप लॉस उसी के आसपास लगाए। मार्केट रिकवरी में 100% सभी स्टॉक्स साथ देंगे। मार्केट गिरेगा तो उसके साथ भी थोड़ी वोलेटिलिटी नीचे की तरफ जरूर रहेगी। पर आईआरएफसी मुझे लग रहा है 115 110 जब तक होल्ड कर रहा है। शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, जब तक डेफिनेटली ट्रेड भी ले सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी होल्ड की ही सलाह है। होल्ड की सलाह रहेगी अभी आईआरएफसी को भी, और जो लेवल्स बता रहे हैं, और आप सबसे निवेदन है लेवल्स का जरूर ध्यान रखें। इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। कट गया कोई बात नहीं, आगे फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हम लोग तो डेली काम कर रहे हैं, डेली बातचीत आपसे कर रहे हैं। अरुण सर लगातार हफ्ते में 2 बार कम से कम आ रहे हैं आपको समझाने के लिए, तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। सर उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, इरकॉन पे जरा बात कर लेते हैं, और इरकॉन और टीटागढ़ इन दो पे एक साथ ही व्यू ले लेते हैं। टीटागढ़ में भी काफ़ी बीच में काफ़ी जो है उतार चढ़ाव देखने को मिला, और अभी जो है आज 2% की तेज़ी है, 700 764 का लेवल देखने को मिल रहा है। एक महीने में 7-8% चला है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? बिल्कुल जी, इरकॉन पे मेरी इतनी पॉजिटिव सलाह नहीं है ओवरऑल। फ्रैंकली अगर बात करूं ओवरऑल पूरे रेलवे पैक में, पर जिनके पास भी है उनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 135 का। लॉन्ग टर्म के लिए लेने की भी सलाह नहीं है और शॉर्ट टर्म की लेने की भी सलाह नहीं है। टीटागढ़ ने हमने बीच में एक अच्छा मोमेंटम देखा था और उस तरीके से करेक्ट भी नहीं हुआ। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी? टीटागढ़ में ऊपर जी मेरे को लग रहा है 700 का एक अच्छा सपोर्ट है, और 700 और 670 ये मजबूत सपोर्ट है। रोडो के स्टॉक के लिए 10% का मोमेंटम कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब एफ में आ चुका है। तो 700 जब तक होल्ड कर रहा है वेल एंड गुड है, नई खरीदारी की सलाह फिलहाल नहीं है। अरुण सर अपनी बात कंटिन्यू कीजिए सर। टीटागढ़ की बात हो रही थी, 700 680 मजबूत सपोर्ट है। तो अगर इसका स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, चार्ट वैसे साइडवेज है, तो मुझे लग रहा है 680 700 जब तक होल्ड कर रहा है स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एफएनडो में आ चुका है तो वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल सकती है। ठीक। सर एक शेयर जो कि रेलवे के इसको ऑर्डर मिलते हैं, डिफेंस का भी प्लेयर है, बीईएमएल, और काफ़ी शानदार इसमें प्रदर्शन रहा है। क्या आप सलाह देंगे इतना करेक्शन के बावजूद बीच में जो गिरावट रही कल परसों में, 10% के आसपास का रिटर्न है इसका एक महीने के अंदर? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए बीईएमएल को लेकर के? तो अगर स्टॉक पे भी मेरे को लग रहा है थोड़ा वेट एंड वॉच करें। ओएफएस वगैरह की भी बातें काफी हो रही है, और मुझे लग रहा है नेक्स्ट 1-1.5 महीने में काफी ओएफएस गवर्नमेंट कंपनीज में भी आते हुए नजर आएंगे। ऑलरेडी ऐसे बयान गवर्नमेंट की तरफ से आया है। वैसे स्टॉक ओवरऑल फंडामेंटली अच्छा है,
पर टेक्निकली ऐसा कोई रुझान बना नहीं है कि यहाँ से आपको फ्रेश कोई बड़ी खरीदारी करनी चाहिए। तो बेटर है, मेरे को लग रहा है और अच्छे विकल्प है IRFC, RVNL जैसे, वो एक बेटर ओवरऑल इस रेलवे पैक में हो सकता है। सर, वैगन बनाने वाली कंपनी जुपिटर वैगन पे क्या व्यू है आपका? इसने पूरी तरीके से आउट परफॉर्मेंस दिखाई है बाकी रेलवे काउंटर्स के मुकाबले। एक महीने में करीब 23-24% की रिकवरी यहाँ पर रही है, 372 के आसपास पहुँच गया है। हालांकि अभी भी काफ़ी लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए या फिर जिनके पास है उनके लिए अभी करंट लेवल पे क्या सजेशन रहेगा आपको? ये स्टॉक आउट परफॉर्मर रहा है और टेक्निकली भी काफी अच्छा है और फ्रेश खरीदारी भी स्टॉक में किया जा सकता है। नीचे में मजबूत सपोर्ट 350 330 के आसपास है। ब्रेकआउट लेवल में इसमें मैंने मार्क करके रखा है 385 के ऊपर। जैसे 385 के ऊपर निकलेगा बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक में आ सकता है। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स वाला कैंडिडेट है, बड़ा करेक्शन भी हो चुका है। 350 के आसपास मिलता है तो मुझे लग रहा है वो अच्छा लेवल रहेगा स्टॉक को बाय करने। सर, इन सबके बीच में IRCTC में क्या समस्या है? वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया जब पूरा रेलवे पैक चल रहा था, जिस समय आज के 1-1.5 साल पहले, साल भर पहले, तब भी ये चल नहीं रहा था शेयर सर। क्या वजह है, जबकि एक तरीके से इसकी तो मोनोपोली है अपने कारोबार में? क्या गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा है इस वजह से? हाँ, आपने सही कहा बिल्कुल जी। एक तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस थोड़ा होता है, सेकेंड लो मार्जिन कह सकते हैं, या फिर आजकल ई टिकटिंग का मुझे लग रहा है बिजनेस काफी अच्छा है पर अनसर्टेनिटी काफी इस बिजनेस में होती है। इसलिए ये स्टॉक्स वैसे चलते नहीं है क्योंकि ऑर्डर फ्लो काइंड ऑफ इसमें कोई सिचुएशन होती नहीं है। इनका एक कारोबार कैटरिंग का भी है, वो भी काफी अच्छा करता है, पर ऐसा कुछ बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मुझे लग रहा है काफी कम है ओवरऑल स्टॉक में। मोनोपोली बिजनेस जरूर है पर डिसरप्शन कभी भी आ सकता है गवर्नमेंट की तरफ से या किसी की तरफ से। इसी वजह से वो डर हमेशा बना रहता है। इसलिए IRCTC पे कभी बाइंग की सलाह रही नहीं है और अभी भी मेरे को लग रहा है स्टॉक को अवॉइड करके रेलटेल में कोई दम है क्या? बिल्कुल अंडर परफॉर्म किया है। पिछले अगर हम देखें तो 2% के आसपास का एक महीने में नेगेटिव रिटर्न ही रहा है। क्या यहाँ पे संभावनाएं हैं रिकवरी की? कैसे देख रहे हैं आप रेलटेल को अभी? रिकवरी पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। 310 से 320 आता है तो धीरे धीरे स्टॉक से निकलने की सलाह रहेगी। टारगेट ऊपर में 320 330 के रहेंगे, नीचे में सपोर्ट एक बना हुआ है 270 के आसपास। तो 270 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं अगर किसी ने पोजीशन बनाई है। मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा RVNL IRFC पे है, पहले मैंने शुरू में ही कहा। तो वो स्टॉक्स मुझे लग रहा है गिरावट पे बाई की सलाह है, पर रेलटेल में 270 का स्टॉप लॉस लगाएं। नई खरीदारी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में भी खरीदारी की सलाह है। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन पे चलिए, ठीक है। चलिए सर, तो अभी जो है आपकी बाइंग कॉल रहेगी यहाँ पर IRFC और RVNL पे। ये कह रहे हैं सर, अगर हम पूरे रेलवे पैक के अगर हम इसको समाप्त करें तो रेलवे में अगर कुछ खरीदना है तो अभी सिर्फ 2 शेयर ही आपको अच्छे लग रहे हैं, इसके अलावा कोई शेयर सर? तो कुछ RVNL और IRFC के अलावा JWL को भी ऐड करें। JWL स्टॉक काफी मजबूत है। ये तीनों स्टॉक्स मुझे लग रहा है अगर गिरावट आती है मार्केट में जो एक्सपेक्टेड है तो डेफिनेटली स्टॉक को बाय करना चाहिए। ठीक है, जुपिटर वैगन, RVNL और IRFC, ये 3 शेयर हैं रेलवे में। अगर खरीदारी करनी हो फ्रेश आपको तो कोई भी गिरावट खरीदारी का मौका हो सकती है। जिनके पास हैं अभी उनको होल्ड करने की सलाह दी गई है और बाकी शेयरों पर जो राय है वो आपको दी गई है।